जब से सुननी जे हमनी के रिजल्ट आइल आई एक फल मिलल तो हमनी के तब पूछा ही कि नहीं धरती पे गोड़ ना रहे ऊपर ही रहे। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सब फैमिली वाले बहुत खुश है, गांव वाले में बहुत खुशी आज दिख रही है। बहुत ही खुश हो रहे हैं। और हम बधाई देंगे अनिल भाई को और पूजा को जी जी कि हम डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात को रख करके आज इस मुकाम पर पहुंची है। पढ़ा लिखा बबुनी कलमिए में जानबा है पढ़ैया अम्बेडकर जी पढ़ले। आज कैसा महसूस हो रहा है? आज ऑफ कोर्स बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत प्राउड का मोमेंट है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे जिले के लिए। नमस्कार, अभी इस वक्त हम भोजपुर जिला अंतर्गत उदौतनगर प्रखंड के कसाब गांव में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि यहां पासवान समाज के लड़की ने इतिहास रच दिया है। ये इतिहास, ये गौरव की बात ये केवल भोजपुर जिला की नहीं बल्कि पूरा बिहार राज्य की है। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से परीक्षा की तैयारी कर रही थी और किस परिवार से बिलोंग करती थी और इसका श्रेय किसको जाता है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो कि इस मुकाम तक आप पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सबसे पहले परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम पूजा पासवान है, मैं कसाब गांव की रहने वाली हूं और मेरे पापा रेलवे में पुलिस इंस्पेक्टर थे। जब मेरी ये नौकरी की मैंने शुरुआत की थी तैयारी की, आज वो असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर में कोलकाता में पोस्टेड है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सब फैमिली वाले बहुत खुश है, गांव वाले में बहुत खुशी आज दिख रही है। बहुत ही खुश हो रहे हैं। अच्छा, परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे थे आप? मैंने ऑनलाइन से क्लासेस से ही पढ़ाई की है, ऑफलाइन का मुझे समय नहीं मिला था और घर पे रेफरेंस बुक्स मेरे पास थी तो मैं उसकी साथ साथ सिलेबस के हिसाब से मैंने तैयारी की थी। पढ़ाई में कोई बाधा आ रहा था आपको? टाइम की थोड़ी कमी रहती थी, जॉब के साथ प्रिपेयर कर रही थी तो मतलब सुबह से शाम तो मेरी स्कूल में ही हो जाती थी। शाम को 5 बजे घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद समय की मेन कमी थी। अदरवाइज मेरे पापा ने सब इंश्योर किया है कि मुझे किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। मम्मी ने इमोशनली काफ़ी सपोर्ट किया है। जी। अच्छा, जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के लोग अपने को छोटा मानते हैं, अपना हिम्मत को खो देते हैं। उन लोगों का मानना होता है कि हम इस पोस्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मेरा मानना है कि मेहनत करनी चाहिए, एक अच्छा इंटेंट होना चाहिए। अच्छी नीयत के साथ मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सफल होंगे और अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए। मैंने भी पहले प्रयास में मेरा नहीं हुआ था, ये मेरे दूसरे प्रयास में हुआ है ये एग्जाम। अच्छा, अभी आपका ये रिजल्ट निकल गया है और आपका ज्वाइनिंग हो गया है कि नहीं? अभी नहीं, अभी ज्वाइनिंग बाकी है। ज्वाइनिंग बाकी है। हाँ। कितना रैंक आया था इसमें आपका? 985 रैंक आया। 985 है। हाँ। अच्छा, ये आप जॉब करेंगे उसके बाद आपकी जो आगे की जो प्रक्रिया है सीमित रहेगी कि इसके ऊपर कभी कुछ जॉब लेना चाहेंगे आप? मैं कोशिश करूंगी यूपीएससी की एग्ज़ाम देने की। अब समय जैसा रहेगा, मतलब जितना समय मिलेगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उसकी तैयारी करने की। अच्छा, आप इतना बड़ा मुकाम तक हासिल कर लिए और कितना महिला को देखा जाता है कि वो पढ़ाई में मन नहीं लगाती है बल्कि कुछ पूजा पाठ इधर उधर के झमेला में, कोई सिलाई फराई करने के चक्कर में पड़ जाती है तो कोई दूसरा काम में पड़ जाती है। वो लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मेरा मानना है कि काम करते रहिए, चाहे वो सिलाई का काम है, सिलाई करते हैं तो अपनी दुकान खोलिए, उसको बड़ा बनाइए, कोई भी एक स्किल सीखिए और साथ ही साथ अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए ताकि एक आपका एक समाज में एक इक्वल स्टैंड अप हो पाए वहाँ पे। तो मेरा यही है कि एजुकेशन पूरी कीजिए और कोई एक पर्टिकुलर स्किल्स ज़रूर सीखिए। विमेन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये आपका फेवरेट चॉइस था या कुछ और चॉइस था इसके ऊपर? मेरा बीपीएस पहला प्रेफरेंस था बट मेरा बीईएस सेकंड प्रेफरेंस था। मैं पहले से ही शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे उनकी मतलब जो वर्किंग है वो पहले से नोन थी बट पापा का सपना था कि बीपीएस में ज्वाइन करूँ, बिहार पुलिस सेवा। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया होगा तब मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होगा? पापा तो वीडियो कॉल पे थे बट मम्मी मेरे साथ थी। उस समय भी मेरी मम्मी काफ़ी रोई। मतलब
मतलब खुशी के आंसू, खुशी के आंसू। काफी इमोशनल थी। उन्होंने ये 2 साल के स्ट्रगल मेरे साथ किया है, वो उसमें रही हैं, तो उनको पता है कि वो कितना बड़ा रिलीफ था और कितनी खुशी का मौका था उस समय। पापा भी वीडियो कॉल पे थे बट बहुत ही ज्यादा खुश थे, अपने आसपास के सभी लोगों को उस समय बता रहे थे। जिस तरीके से पहले महिलाओं की स्थिति थी, उन लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, घोड़ा पर नहीं बैठने दिया जा रहा था, आज भी कुछ कुछ सभी जगह पर ऐसा है। वैसे समाज में आज आप लोग का बदलाव हुआ है, उसका श्रेय किनको देंगे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान में हमारे समाज के लिए वो कानून लेके आए, वो प्रोविजंस लाए हैं जिससे हमें मौका मिला है आगे बढ़ने का, समाज में बराबरी के साथ एग्ज़ाम देने का, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने का। सेकेंडली मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने कभी भी हमें एज अ गर्ल चाइल्ड, मतलब वो हमने कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया, उन्होंने हमेशा मुझे बेटा करके ही एड्रेस किया है। और मेरी मम्मी भी। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं है, खुशी का ये आंसू है, हम समझ रहे हैं कि खुशी का ये आंसू है आपका। बस यही। अच्छा चलिए, देखिए इन्होंने बताया कि ये सब बाबा साहब की देन है। मैं बता दूं कि सावित्रीबाई फुले भी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, नहीं तो महिलाओं को पढ़ने की अधिकार नहीं थी। देखिए इनका काफ़ी संघर्ष ये रंग लाया कि इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया है। और जो भी महिला है अपने आप को कमज़ोर समझती है, उनके लिए इनको कहना है कि अपने आप को आप कमज़ोर नहीं समझिए, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाइए, आप जरूर आगे चल के अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर माता जी हैं, इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस बढ़ गया ना? बहुत ज़्यादा बहुत खुशी महसूस हो रहा है। कैसन पालन पोषण के लिए रहे मेरे लड़की के? अच्छा से पालन पोषण किए थे, अच्छा से हम संस्कार दिए थे, पढ़ाई लिखाई में शुरू से ये लोग की मदद किए थे। अच्छा, कितना महिला देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई से कम ज़्यादा पूजा पाठ पर लड़की लोग को लगा देती है कि ये व्रत करो, ये त्यौहार करो, इससे तुमको मिलेगा। हम लोग ने, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान देते थे। हाँ, चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लड़की के पिताजी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम है अनिल कुमार राम, कसाब के रहे वाला हूँ। और दूसरा बात खुशी के बाद बाकी फर्स्ट टाइम में कसाब में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर डायरेक्ट भर्ती हम भर रहे 1995 में। उसके बाद हम रेलवे में चल गए, तो वहाँ से इंस्पेक्टर बनने, उसके बाद अभी फिलहाल हम कलकत्ता में डीएसपी के पद पर कार्यरत बने। कैसा महसूस होता है राजेंद्र? बहुत महसूस होता है, जो कि हमारा फीलिंग बहुत पहले से स्टार्टिंग रहे। हमारे बच्ची भी बहुत पहले से टैलेंट भी रहे। अभी जैसे जो इंटर पास कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट आबू रोड एक जगह है राजस्थान में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में टॉप के ले रहे लड़की। और मैट्रिक में भी 95% लाई रहे। तो हम लोग के पहले से ही ऐसा रहे कि लड़की के हाई रैंक तक पहुंचावे के पड़े। हम कहने कि बेटा तुमको जो भी काम करना है वो छोड़ो, पढ़ाई में ध्यान दो, बाकी हम संभाल लेंगे। तो इन्होंने मेहनत बहुत किया। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बच्ची हमारी बीपीएससी की टीचर में भी TRE 2 में, पहले तो TRE 1 में भी आ चुकी थी, एग्जाम दिया था। और TRE 1 के बाद में उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि बीएड वाले को नहीं लिया जाएगा, तो इसलिए बीएड वाला में इसका नहीं हुआ। अच्छा। TRE 2 में इसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया। इसके बाद में वाकया मैं बोल रहा हूँ अपनी लाइफ का और बच्ची का। इसके बाद बच्ची बोली कि सब चीज़ हो गया, मैं इसको फ्लाइट से भेज दिया कि जाओ तुम वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, सब करा दिया। क्योंकि थोड़ा टाइम कम था, मैंने फ्लाइट से भेजा, कर दिया। और बच्ची का था कि जैसे पहली मेरी बच्ची बताई है कि हम लोग गुजरात में रहते थे और इन लोगों का गुजरात से थोड़ा ठंडी कम पड़ता है। और जनवरी में 2024 के जनवरी में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, तो यहाँ की ठंडी इन्होंने देखा नहीं था। अच्छा। जिस वजह से इन्होंने बोला पापा मैं ये सर्विस नहीं करूँगी। टीचर का सर बोले कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगी, ट्रेनिंग भी कर लिया, सब कर लिया, फिर से बाद में बोले कि मैं कुछ नहीं करूँगी। अच्छा। यहाँ तक मेरी मैडम भी बोल दी
अरे छोड़ दीजिए पापा, ऐसी बहुत लड़की होती है, इसको छोड़ दीजिए। ज्यादा इतिहास में नहीं जाते हुए थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने को छोटा समझते हैं और मेहनत नहीं करते हैं और चाहते हैं कि हमको अच्छा फल मिले, उन लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? ये चीज मैं सभी अपने समाज के या सभी जो हमारे ग्रामीण है जो बच्चे हैं, मैं उनको यह संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो एजुकेशन प्राप्त करें, सही एजुकेशन प्राप्त करें और वो उस मुकाम तक पहुँचे जो उनको चाहिए। उसके लिए देखिए, ऐसा नहीं है कि गरीबी और अमीरी ये दो पार्ट तो है, लेकिन गरीब होते हुए भी जो गार्जियन है उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आज की जो समस्याएं हैं एजुकेशन का जो चल रहा है उसमें दोनों आदमी का, गार्जियन और बच्चे का, दोनों का सपोर्ट होना चाहिए और उसके बाद ही वो आदमी आगे बढ़ सकता है। और मेरा ऐसा है कि कोई भी बच्चा हमारे मोहल्ले का है, गांव का हो, मैं उसको सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से मैं खुद करता हूँ। अगर वो जो पढ़ता है तो मेरे से आर्थिक समस्या भी आर्थिक सहयोग ले सकता है और जो बुक वगैरह अभी हमारे बच्चे अभी जो करते हैं उनके लिए भी मैं सहयोग करने के लिए तैयार रहता हूँ, तैयार रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है समाज के भी जागरूक करने के लिए कि जिन बच्चे जो गरीबी से जूझ रहे हैं उनको भी हम आर्थिक मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इनका कहना है कि शिक्षा ही ऐसा एक चीज है जिसको पाकर लोग आगे समाज में बढ़ सकता है। जैसे बाबा साहब भी बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा वो इतना ही दहाड़ेगा। तो देखिए, हमारे पास मौजूद हैं इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व एमएलसी लालदास राय जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जो अपना कीमती समय निकाल के आप कसाब गांव में आए, क्या करेंगे? आपको भी धन्यवाद। आप क्या जानना चाहते हैं, बोलिए। हम जानना चाहते हैं कि जिस समाज से ये लड़की इतने बड़े पोस्ट पर आज कार्यरत है, उस समाज के लोग अपने आप को छोटा समझते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस बात को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने तोड़ दिया है और हम बधाई देंगे अनिल भाई को और पूजा को कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात को रख करके आज इस मुकाम पर पहुंची है। इसका भविष्य दूसरा है। अगर ये देखते जाएंगे लोग, इस गांव के लोग, इस जिला के लोग, तो सब लोग बच्चियों को पढ़ाएंगे। ये भविष्य पहचान है और ऐसे जो भी लड़की करती है सब लड़कियों वर्ग का ही भविष्य है, बच्चे लोग हैं। लेकिन पूजा से एक बात कहेंगे हम कि भाई तुम गुजरात के पानी पियो, गुजरात के पैदा अन्न खाइयो। देखो, हम लोग को भी देखना और अम्बेडकर साहब को भी देखना। ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह, इन लोगों की भी बात को भी ध्यान में उतना मत रखो, टार के हम लोग बात को सुनो। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इनका भी कहना है कि ये सब बाबा साहब की देन है जो कि आज इतना कार्यरत लोग हैं। और सबसे तो कहा जाए तो मम्मी पापा का जरा योगदान इसमें कहा जाएगा। कहा गया है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसको आसमां कहते हैं और जहां में जिसका अंत नहीं उसे हम माँ कहते हैं। आज कैसा महसूस हो रहा है? आज ऑफ कोर्स बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत प्राउड का मोमेंट है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे जिले के लिए। अच्छा, कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं कि घर में एक लड़का एक लड़की रहती है तो लड़की को लोग नहीं पढ़ाते हैं, लड़का को पढ़ाते हैं, ऐसा भी कुछ किया जाता है आपके घर में? जी नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जबकि मेरे घर में मम्मी पापा ने हम लोगों को एकदम समान रूप से पाला बड़ा किया है। एजुकेशन में उन्होंने बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। जिस स्कूल में वो थे उसी स्कूल में मैं भी था, हर चीज़ में। जबकि वो लोग मेरे से ज़्यादा होनहार है, उनके हमेशा मेरे से अच्छे परसेंट आए, फिर भी ऐसा कभी हमारे घर में नहीं देखा गया। अच्छा, जिस समाज से आप लोग आते हैं, कहा जाए तो दलित समाज से, दलित समाज के लोग अपने आप को छोटा समझते हैं और उनका ये सोचना रहता है कि हम अच्छे नहीं कर पाएंगे, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जैसा कि आपने कहा कि ये सामाजिक जो चल रहा है अभी हमारे देश में, उसके ऊपर मैं अभी अपने आप को सक्षम नहीं समझता कि कुछ कमेंट कर पाऊँ, पर लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सुधार आ रहा है। हमारे समाज के लोग भी आज देख सकते हैं कि जैसे कि मेरी बहन है, उन्होंने मकाम हासिल किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन, मतलब उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं।
और काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा फैक्टर मैं हम लोग के लाइफ में मानता हूँ वो हमारे पेरेंट्स है, मेरे फादर है। उन्होंने जो एनवायरनमेंट दिया है हमें उस वो बहुत मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज मानता हूँ कि उस एनवायरनमेंट में पला बड़ा हुआ हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए इस गार्जियन को कहा जाए तो बहुत हम शाबाशी देंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज अपने या बेटा हो या बेटी हो उसमें कुछ भेदभाव नहीं किए हैं। इनका बिल्कुल सही सोच है कि एक घर की महिला अगर पढ़ती है तो अपने परिवार को शिक्षित करती है, अगर जब शादी होती है तो जाके अपने ससुराल वाले को शिक्षित करेगी, और जब उसके बाल बच्चे होंगे तो अपने बच्चे को भी शिक्षित करेंगे। तो महिलाओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस गांव में कहा जाए तो एकदम हर्षोल्लास के साथ सभी लोग यहाँ खुशी खुशी महसूस नजर आ रहे हैं। तो कुछ ग्रामीण हैं, उन लोग से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज गांव के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस गांव की लड़की ने इतिहास रच दिया है। क्या नाम है भैया आपका? विजय पासवान। कैसा लग रहा है आपके गांव की लड़की जो है? बहुत खुशी के बात बा, हमारे भतीजी है ये। हाँ। बहुत हौसला से हमने कोई नहीं आ जाए इस कार्यक्रम। अच्छा। अब विशेष है कि माना कि हमने के वर्ग के लड़की बहुत आगे बढ़ लिया, तो हमने के बहुत 2 दिन से लागल है सब में कि सम्मानित कर जाओ, लोग के बुलावल जाओ। छोटा छोटा बच्चा बड़ा नया पीढ़ी है उनका उजागर कर जाओ कि लोग देखे, पीछे वाला पीढ़ी में जो नया लड़का बड़ा सा उनको देखे कि ना कि हमारे बहन है, चाहे जब भी फुआ लगो चाहे जब भी लगे कि हमनियों को ऐसा काम करी जा, हमनियों का मान सम्मान में लोग आवे देखे कि हमनियों के आगे पढ़ी जा। अच्छा, पहले के जो स्थिति रहे हमनी के समाज के आदमी के पढ़े ना दिया जाता रहे, आज केकर श्रेय दे सकते हैं? आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के देन हुए ये सबसे हमने के आगे बनी जा भी। हाँ। अच्छा, जौन आप लोगों के टोला मोहल्ला के जाओ गांव के चाहे और भी लोग जो लोगों के देखा तड़ुए उन लोग के ऐसा माने के बड़ुए कि हमने के उतना पढ़ाई ना कर पाए जा जो कि ऐसा जगह पर पहुंच पाए ना। अब लोग देख के हमने के बहुत खुश रहते हुए कि पढ़ा लिखल शिक्षित बना लोग, बहुत खुशी आदमी बना। उन लोग के क्या संदेश देना चाह? संदेश हम कि बहुत अच्छा संदेश दिए उन लोग के कि हम लोग इसे आगे बढ़ते वो लोग आगे बढ़ लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आपको घर को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। हम पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि बनी, हमारा नाम शशि कुशवाहा। आपके मंटू जरूर कुशवाहा बनी। और क्वेश्चन ज्यादा कर हमारा सब क्वेश्चन करी जन सब जवाब दे। कैसा लगा था सबसे पहले ये बताई? अब तो जब से सुननी जे हमने के रिजल्ट आइल आई एक फल मिलल तो हमने के तो पूछा ही कि नहीं धरती पे गोड़ ना रहे ऊपर ही रहे। हाँ। ना। अच्छा। तो एकरा के हमने के जननी जाके जैसे क्वेश्चन आगे कोई नहीं है कि केकर दिन बा जी, तो बचिया तनी बतैली है तनी मुनि कहलिए माता पिता के तो बैले बा। एकरा पहले हमने के बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के दिन बा कि जहाँ मंजिल तक पहुँचल बानी। हमनी के तो उम्मीद और बचिया से रखल रहे जा जौन शिक्षा विभाग का अधिकारी बनले है, तो पिताजी भी के उम्मीद रहे कि ना एकरो से अच्छा ऊपर अधिकारी बनो। आई उम्मीद बा कि जो लड़की में थी बा टैलेंट, हमारा उम्मीद बा कि बन के देखई हम। अच्छा, पूजा के माता पिता खातिर का कहब कि जो के ऐसा माता पिता शिक्षा देने, कुछ माता पिता ऐसा नहीं बने कि हम खेती कर दें तो तू खेती कर, हम घर में बर्तन मांज दें तो तू बर्तन मांज, हम खाना बनाओ दें तो तू खाना बनाओ, ऐसा ना करके शिक्षा की तरफ आगे बढ़े लोग। 4 क्वेश्चन कर देनी हमारा से। पहल का क्वेश्चन तो कहनी तो वो लागल कि बचिया पहले अपने माता पिता के श्रेय दिली है कि ये में सबसे पहले हमारी माँ का भी पूरा श्रेय है कि जो अपने घर में काम कम बटाते हुए अपने आप जिम्मेवारी लेते हुए हमको समय दी पढ़ने के लिए। अब मेरा भाई जो है एक टीचर बन के, छोटा भाई है, टीचर बन के वो हमसे क्वेश्चन की, मैं उसको जवाब दिया। तो पहले बचिया बोली, हम तो सुने एक एक बात गौर करते हैं, छोटा छोटा बात गौर करते हैं। और पिताजी का बात रहा वहाँ तो खुद एगो होता है कि पिताजी का गर्व रहता है कि मेरा जो हम कर रहे हैं उससे मेरे बेटा बेटी ऊपर जाए, ऊपर करके दिखाई है। बिल्कुल ठीक। पहले चांस में नहीं, दूसरा का पहले तो बीपीएससी टीचर भी अभी कार्यरत है। उसके साथ साथ ये अधिकारी बनी है। तो ये गाँव पिताजी का मम्मी का तो नाम ली है सबसे बढ़कर, आई उसके साथ इस कसाब के पावन धरती के जिला में वो स्थान लाई है और जिला का भी नाम रोशन की है। अच्छा, ये देखा जाता है कि महिला हो के इतना बड़ा रैंक की एग्जाम निकाली और अपने गांव का नाम रोशन की, लेकिन कुछ लड़के हैं जो कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए 2 क्वेश्चन किए। सबसे पहले तो इस जो कार्यक्रम किया गया आज, इसलिए कार्यक्रम किया गया है, ये कार्यक्रम नहीं करते भी तब पर भी अधिकारी थी, ये तब भी अधिकारी है, लेकिन इसलिए इस कार्यक्रम का माने आद औलाद का जो पीढ़िया है
वो इससे और जागरूक है कि हम भी ऐसा करेंगे, हम भी अच्छा पढ़ेंगे तो ऐसा कार्यक्रम होगा, इतना लोग अतिथि प्रतिनिधि लोग आएंगे, इससे भी उल्लास बने रहेगा गांव में। और बात रहा शिक्षा का, और कहे कि लड़कियां लड़का लड़की में एक भी अंतर नहीं, जो गर्जीवन सोचेगा कि लड़का है लड़की है, आई जो हमारे सर है डीएसपी साहब चाहते हैं कि लड़की है तो इनको नहीं पढ़ाते, लेकिन सरकार का नियम है लड़का लड़की में तनिक भी अंतर नहीं है, जितना लड़का का अधिकार है उतना लड़की का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। मध्य विद्यालय के हेड सर हैं जो काफी ये भी समाज को जागरूक करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ बच्चे को भी जागरूक करने की कोशिश करते हैं। एक बार छोटा परिचय बता दीजिए सर जी अपना। मेरा नाम शुभदयाल राम है जी वर्तमान उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुरकुरी में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और शिक्षक होने के नाते पहला फर्ज बनता है कि बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाए, बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि शिक्षा ही वह है जीवन का अंग है जो पूरे जीवन को बदल देता है, पूरी पीढ़ियां बदल जाती है। आज इस गांव की लड़की हमारी जो भतीजी रिश्ते में लगती हैं वो कार्य करके दिखाया है और भतीजी के जो पिताजी हैं अनिल जी हमसे 2 भाई सीनियर थे, दोनों आदमी साथ एग्जाम देने जाते थे हम लोग कहीं भी। ये सब इंस्पेक्टर में इनका हुआ, हमारा शिक्षक में हुआ। अच्छा। प्रयास दोनों आदमी का उस समय भी था कि हम लोग भी बीपीएससी निकाले, लेकिन जिस कार्य को हम लोग पूरा नहीं कर सके उस समय वो कार्य को हमारे बच्चे पूरा कर रहे हैं और आगे उम्मीद रखते हैं कि हमारे जितने भी ये बच्चे हैं वो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर के आगे बढ़े और उस मुकाम पर पहुंचे जहाँ बच्चों का मान सम्मान और अभिभावकों का मान सम्मान हो, हमारे समाज का मान सम्मान बढ़े और यह बहुत जरूरी है इस जीवन में, मानव जीवन में। अच्छा सर जी, जिस तरीका से यहाँ घर के लोग बोले और आप बोले कि शिक्षा ही ऐसा जो हथियार है जिसको पाकर आदमी आगे बढ़ सकता है, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि हमारे जीवन में बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, सावित्री बाई फुले ने कुछ नहीं किया, जो भी किया हमारे देवी देवताओं की देन है। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि देवी देवताओं को देन होता तो हमारी कई पीढ़ियां गंगा स्नान की आज तक पवित्र नहीं घोषित किया गया है। यदि देवी देवताओं का देन होता तो हम अमेरिका के जगह होते। अमेरिका किस बल पर है अमेरिका, यूएस किल बल पर है यूएस। ये सब समझने की बात है, पढ़ने की बात है। देखिए, यदि एक वाक्य हम लेते हैं महाभारत से तो उसमें भी लिखा गया है कि कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म पर आपका अधिकार है। कर्म कीजिएगा, उसके बाद फल तो निश्चित है कि मिलेगा। तो कर्म की प्रधानता है और रामायण में भी एक उक्ति है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, वो भी है। कर्म की प्रधानता है इस कर्म भूमि पर, और जो कर्म भूमि पर कर्म को प्रधानता दिया, शिक्षा को प्रधानता दिया, उसका जीवन सफल रहा है। चाहे कोई महापुरुष की आप जीवनी पढ़िएगा तो ये जरूर महसूस कीजिएगा अंत में कि इन्होंने कर्म पर और ज्ञान पर, शिक्षा पर ही जीवन अपना व्यतीत किया है। तो देखिए सर जी का कहना है कि कर्म से ही कुछ भी संभव हो सकता है। जैसे अगर 2 बच्चा है तो एक को रोज स्कूल समय से भेजिए, आता है तो ट्यूशन भेजिए, फिर रात में पढ़ने के लिए बैठाइए, और एक बच्चा को सिर्फ पूजा पाठ करने की कोशिश कीजिए, तो देखिएगा कि जो बच्चा स्कूल जा रहा हो, ट्यूशन जा रहा हो, उसका रिजल्ट फर्स्ट आएगा, बाकी का फेल जरूर आएगा। तो ज्यादातर कर्म पर भरोसा करना चाहिए, धर्म पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आज कहा जाए तो पूरा दिन भर इनके घर में बधाई देने वालों की लाइन लगी हुई है। देखिए, हमारे पास एक सर जी है, ये भी आए हैं इनको बधाई देने के लिए। अपना परिचय बता दीजिए सर जी। परमेश्वर पासवान जी, प्रधान सचिव बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ भोजपुर। जी जी। एज ए शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुसुमा। कैसे आपको पता चला कि यहाँ एक ऐसा खुशखबरी है, वहाँ हमको चलना चाहिए सम्मानित करने के लिए? ऐसे तो हम सोशल मीडिया से भी देख रहे थे, जितने भी बीपीएससी में क्वालिफाई किए हैं सबको हम अपने सोशल मीडिया की तरफ से भी बधाई दे रहे थे। उसी में हमको शुभदयाल जी बताए कि कसाब की भी हमारी भतीजी लगती है, तो हमारा भी रिलेटिव है ये। तो हमें बहुत अंदर से खुशी हुआ। इन्होंने हमें 10:30 बजे रात को बताया कि ऐसा बात है, तो हम बोले कि मैं निश्चित आऊँगा, अपना समय निकाल करके आऊँगा उस बच्ची को बधाई देने के लिए। चूँकि हम बता देते हैं आपको कि विगत दिनों जो मैट्रिक में और इंटर में जो लड़कियाँ टॉप 10 में आई थी, हम लोग, हमारा संगठन जो है पूरे भोजपुर में
हम लोग उन बच्चे को और बचिया को जा करके सम्मानित करने का काम किए थे हम लोग। अच्छा, इसलिए हम लोग को बहुत अंदर से खुशी होती है, क्योंकि शिक्षा ही हमारा अधिकार है। और हम लोग जो शिक्षक हैं पैसे से भी हमारा शिक्षा ही जो कर्तव्य है। जो सुबह हम लोग जब जगते हैं तो शिक्षा के नीति से ही जगते हैं, और सोते हैं अगर हम लोग रात में भी तो सपने में भी हम लोग शिक्षा ही देखते हैं। अच्छा। इसलिए हमें शिक्षा पर विशेष रूप से बहुत बड़ा खुशी होती है जहाँ भी हम उन्नति देखते हैं शिक्षा के प्रति। इसी पे मैं अपने को एक कह देना चाहता हूँ इस बच्ची के लिए कि पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुनी कलमिए में जान बा, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी पढ़ले, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी पढ़ले, पढ़ी लिखी लिख दिहले देख संविधान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। मैं एक लाइन और जोड़ देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहेल ज्योति बा बाई फूले, लइकन के भेज रोज स्कूले, कहेल ज्योति बा बाई फूले, लइकन के भेज रोज स्कूले। आप देख रहे हैं शिक्षा का ही देन है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही देन है जो कलम का ताकत दिए हैं। और उन्होंने कहा भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, उसमें कोई मायना नहीं रखता है। और खास करके जो पिछड़े समाज जो हैं, दलित पिछड़े शोषित जो लोग हैं, उनके लिए शिक्षा तो एक मान लीजिए कि शेरनी का दूध एकदम पक्का है। अच्छा, जिस तरीका से देखा जाता है कि आज पहले की अपेक्षा दलित हो, महादलित हो या पिछड़ा शोषित समाज लोग जो है, ये बदलाव की कहा जाए तो सीढ़ी पर चढ़ रही है, ये सब देन किनका है? ये सबसे पहले भारत के संविधान शिल्प निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिन है। वो दलित शोषित पीड़ितों के लिए भगवान थे और भगवान है। उनके मार्गदर्शन में आज भारत का जो संविधान है उसमें उन्होंने वर्णित अधिकार दिया है कि शिक्षा हमारा परम कर्तव्य अधिकार है, समता का अधिकार है। ये इसमें कोई जात पात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। अपने माता पिता जिन्होंने, हम इन्हें भी बहुत बहुत बधाई देते हैं जिन्होंने ऐसी अपने बच्चे को इतनी मेहनत से, इतनी लगन से और अपने कर्तव्य से इन्होंने ध्यान दिया और ये आज ये मुकाम पर पहुंची है। मैं बधाई देता हूं इस बच्ची को भी कि ये आज बीपीएससी में क्वालिफाई की है। कल मैं इन्हें यूपीएससी में रिजल्ट देखना चाहता हूं। और भोजपुर जिला में भी, भोजपुर जिला में ऐसे तो गृह जिला नहीं मिलता है, लेकिन हमारी भोजपुर जिला का मांग, भोजपुर जिला का हमारा जो आज प्रखंड में नाम हुआ है, हमारे जिला में भी ये चाहेंगे कि हमारे कहीं भी जिलाधिकारी के पद पर बिहार में शोभित करें। मैं इन्हें बहुत बहुत क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए सर जी का कहना है कि ये सब जो देन है, ये सब जो बदलाव है हमारे बाबा साहब के देन। देखिए इस खुशी के माहौल में बहुत दूर दूर से बहुत सारे शिक्षक भी आए हुए हैं इनको सम्मानित करने के लिए। तो देखिए हमारे पास एक शिक्षक है, अपना परिचय बता दीजिए सर जी। मेरा नाम, पहले तो आपका और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय आप दिए यहाँ पर। जी जी। मेरा नाम रितेश पासवान है। मेरा गांव यही उधमत नगर ब्लॉक के बगल में बजरुआ है और मैं बेलाउर के बगल में चकरदह में पोस्टिंग हूँ, उत्क्रमित मध्य विद्यालय चकरदह में। और इस बात को जब हम लोगों को पता चला कि रिजल्ट आया है मेरे ही समाज से और दलित परिवार के एक बेटी ने अपना नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, जिला का नाम रोशन किया, तो हम लोगों में बहुत उत्साहित हुए। गांव घर आवार जवार जिला पूरा उत्साहित हुए, उत्साह वर्धक हुए और एक प्रेरणा का स्रोत हम लोग बनाए कि इससे हम लोगों को एक प्रेरणा लेना चाहिए, आने वाले पीढ़ी को प्रेरणा लेना चाहिए कि हम लोग पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो इस बच्ची को देख करके जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, गार्जियन हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने में कोताही न बरते और काम धंधा जहाँ तक है काम धंधा
तो होते ही रहता है। गरीब 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 फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो काम भी तो करना ही पड़ता है। फिर भी उसी में समय निकाल करके हम लोग को पढ़ाई भी कर लेना है। इसलिए कि बाबा साहब का कहना है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये हम लोग अपने आप में रखेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। शिक्षा वो सरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो कहीं भी रहेगा दहाड़ेगा। और इसी बात को बोल करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो देखिए सर जी ने भी अपना विचार दिया है कि शिक्षा ही वो हथियार है जिसको पाके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग क्या कहना है और वीडियो को कमेंट जरूर करेंगे। और आप लोग से भी हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे समाज के लोग देखें और इस वीडियो को देखकर प्रेरणा लें कि हमको किसी भी कीमत पर शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। हम चाहेंगे कि आप भी अपने गार्जियन को, अपने बच्चे को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाइए, पाखंड और अंधविश्वास से दूर रखिए। बाकी आप लोग का क्या कहना है और वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर देंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।